नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर है स्टाफ नर्स को लेकर। मैं आपसे बताना चाहता हूं, स्टाफ नर्स के जितने भी अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भर्ती को लेकर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग और किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग की मांग को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के लिए परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। 4 जनवरी को घोषित अंतिम परिणाम में 4,743 पदों के सापेक्ष 3,014 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। फरवरी में अभिलेखों का सत्यापन भी करा लिया गया। श्वेता सिंह, मनीषा सिंह, प्रिया पांडे, राम प्रकाश, पूजा इत्यादि लोग मौजूद थे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द जल्द उन्हें नौकरी दी जाए। तमाम अभ्यर्थियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। तो सवाल है, इनका जीवन यापन कैसे होगा? नौकरी में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? चयन होने के बाद उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? इन सब मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रक्रिया बहुत जल्द आगे बढ़ेगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कानों तक बात पहुंच गई है और मुख्यमंत्री तक भी यह बात पहुंच चुकी है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मंथ आपको ज्वाइनिंग देने की तैयारी है। अगली अपडेट है, चुनाव की तर्ज पर होगी इस बार रीट परीक्षा। आपको मालूम होगा कि रीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे, पेपर लीक हुआ, जांच हुआ, कई लोग पकड़े गए। अब इस परीक्षा को किस तरह से पारदर्शी किया जाए, किस तरह से सुचारू रूप से परीक्षा को आयोजित कराया जाए, कंडक्ट कराया जाए, उस पर सरकार ने काम कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार रीट परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर 23 व 24 जुलाई को होगा। मुख्यालय और उसके आसपास बनाए गए कुल 38 परीक्षा केंद्रों पर केवल सरकारी कार्मिक ही लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन 100% सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एक ज़िले की बात है, सभी जिलों में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, इसका भी निर्देश दिया गया है। अगर कोई घटना होती है तो मैनुअल उसकी जांच की जाएगी। तो यह बहुत बड़ी परीक्षा मानी जा रही है और इसमें तैयारी चुस्त दुरुस्त है। और चुनाव की तर्ज पर क्यों बात कही गई है? क्योंकि इसमें केवल सरकारी कर्मियों को ही ड्यूटी के लिए लगाया गया है, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी नहीं है, इसलिए इसे चुनाव की तर्ज पर परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, सीकर की है राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इतनी सारी भर्तियां हो रही हैं, आपको मालूम होगा कि लगातार विज्ञापन आपको देखने को मिलता है, कभी परीक्षा कभी विज्ञापन, कभी परीक्षा कभी विज्ञापन। तो इस स्थिति में एजेंसी तक नहीं मिल रही है। लगातार भर्तियाँ होने के कारण अब विभागों को नहीं मिल रही परीक्षा एजेंसी। प्रदेश में इस साल 10 विभागों में होने वाली भर्तियों ने बेरोजगारों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। हालांकि परीक्षा एजेंसियों के सामने समय पर परीक्षा कराना चुनौती बन गया है। दरअसल प्रश्न पत्र आउट होने और लगातार सभी विभागों में एक साथ भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की वजह से भर्तियों की राह में पेच फंसा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कई विभागों में भर्तियाँ निकाली गई, अभ्यर्थना नहीं ली जा रही है क्योंकि विभागों की ओर से दिसंबर तक परीक्षा तिथि नहीं दी जा रही है। इस वजह से बेरोजगारों का भी नौकरी का इंतजार बढ़ सकता है, क्योंकि एजेंसी नहीं, जब परीक्षा नहीं होगी तो भर्ती कैसे होगी? तो परीक्षा के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है क्योंकि राजस्थान में इतनी सारी भर्तियां आ गई हैं। तो अभी आपको बहुत सारी भर्तियों के लिए लंबा वेट करना पड़ सकता है। जो विज्ञापित पद हैं, जो विज्ञापन आए, उसके लिए भी आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। इसलिए आप जमकर तैयारी करिए। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और 2-3 महीने का कोई समय नहीं होता। 2-3 महीने में आप पास हो सकते हैं, लेकिन टॉप करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। तो आप टॉप करने का सोचिए, पास होने का मत सोचिए। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार भर्ती हो रही, जमकर भर्ती हो रही है।
उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियाँ हो रही, लंबे समय से भर्तियाँ लंबित पड़ी हुई हैं, परीक्षा होता है तो परिणाम नहीं आता, परिणाम आएगा तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, डीबी नहीं होगी, इत्यादि प्रकार की समस्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अगली अपडेट है, कम समय में करें रीट की स्मार्ट तैयारी, जैसा कि कई कोचिंग संस्थान के द्वारा बताया जाता है। देखिए, अपने मेहनत के बदौलत आप जो है तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। साथ साथ लूसेंट इत्यादि ऐसे ऐसे बुक हैं, हिस्ट्री की कई बुक हैं, कई लेखकों की बुक हैं, उनके माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ज्योग्राफी से तो बेहतर तैयारी करने के बाद आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। बल्कि स्मार्ट तैयारी क्या होता है कि ट्रिकी और कम समय में बेहतर तैयारी। जब आपको सिलेबस का ज्ञान होगा तभी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में नॉलेज नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपको कुछ नहीं आना है। जब नॉलेज हो जाएगा कि इस पार्ट से ये पढ़ना, इस पार्ट से ये पढ़ना, सिलेबस में दिया इसी को हमें पढ़ना है, तो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा जो लगाने की बात कही गई, इस पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं दोस्त। 5 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं। तो 5 करोड़ रुपये जो खर्च किया गया है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए, इसलिए आप लोग वेट करिए। 23-24 को नतीजा आपके सामने होगा। किस तरह से भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया, कितनी चुस्त व्यवस्था थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली अपडेट है, परीक्षा केंद्र बदलने के लिए एनटीए से संपर्क का सुझाव। विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 का पहला दिन कामयाब रहा। देश भर में 245 परीक्षा केंद्रों में पहले और दूसरे स्लॉट में करीब 85% छात्रों ने परीक्षा दी है। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि देश से आने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा। यदि कोई छात्र आगे के विषयों में परीक्षा केंद्र बदलना चाहता है तो वह एनटीए को ईमेल और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। CUET यूजी परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए 5000 सीसीटीवी कैमरे और 1500 जैमर लगाए गए हैं। तो परीक्षा को चुस्त दुरुस्त कराने के लिए व्यवस्थाएं तो कि इससे नकल विहीन परीक्षा हो सके। अगर आपको अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव चाहिए तो आप एनटीए के ईमेल आईडी पर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप सेंटर में बदलाव करवा सकते हैं। अगली अपडेट है, जीएसटी को लेकर 18 जुलाई से बढ़ेंगे दही लस्सी के दाम, महंगा होगा इलाज। CBIC ने दरों में बदलाव को किया असूचित। तो सबसे बड़ी बात है भैया कि महंगाई चरम पर होने वाली है, रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो आप भविष्य में महंगाई के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन जब आमदनी आपकी कम होगी तो आपकी स्थिति बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाए, आमदनी कम हो, रुपया कमज़ोर होता जाए। 80 रुपये प्रति डॉलर हो गया है। रुपया कितना कमज़ोर हो गया है आप देख लीजिए। यही देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है। प्रधानमंत्री माँ बोलने को तैयार नहीं है, माँ बोलने को तैयार नहीं। भैया माँ कैसे कोई बोले? आपके ज़माने में, आपके कार्यकाल में क्या स्थिति आ रही है इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। अगली अपडेट है, जुलाई में मिल सकता है ज़्यादा रोजगार, घट रही है बेरोजगारी दर। अब किसे रोजगार मिल रहा है, किस क्षेत्र में मिल रहा है, कमेंट करके बताना। वैसे समाचार पत्रों में बताया गया कि जून में बेरोजगारी की दर में आई गिरावट के बाद जुलाई में इसमें और बढ़त हो सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इन इकोनॉमी के अनुसार 12 जुलाई को बेरोजगारी की दर 7.33% थी, जो 13 जुलाई को बढ़कर 7.46, लेकिन 14 जुलाई को घटकर 7.29% हो गई। कहीं मनरेगा वाला तो सिस्टम नहीं है। कौन सा रोजगार किसे कहाँ मिल रहा है, किसी को मिला हो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार है। आप बताएंगे तभी मुझे जानकारी मिलेगी। मुझे तो नहीं मिला, किसे मिला उसके बारे में बताएं। अगली अपडेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, सीटेट को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीटेट का सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है। अभी फाइनल नोटिस नहीं आया, विस्तृत नोटिस नहीं आया, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। परीक्षा किस तारीख से किस तारीख तक होगी, कितने शेड्यूल बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ केंद्र बनाए गए हैं, साथ साथ किस तारीख से आवेदन होगा, अंतिम तिथि क्या है, फीस सबमिट करने की तिथि क्या है, पूरी जानकारी आपको विस्तृत नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। इसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी, साफ साफ आज बताया गया है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। दिसंबर में देखिए 15 नवंबर के बाद आपकी परीक्षा कंडक्ट होगी। हो सकता है दिसंबर से लेकर जनवरी का शेड्यूल बना दे, हो सकता है कि 15 नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक का शेड्यूल बना दे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने में समय लगता है, इसलिए शेड्यूल थोड़ा लंबा हो सकता है, लंबे दिन तक परीक्षा चल सकती है। तो दिसंबर से या तो जनवरी हो सकता है या तो 15 नवंबर से दिसंबर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे तो यूपी में 29,000 करोड़ से बनाए जाएंगे 1,828 किलोमीटर नेशनल हाईवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज, नदी ने कहा, और नए एक्सप्रेस वे बनाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, नदी नहीं लिखा और नंदी लिखा हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से नदी निकल गया। नंदी ने कहा कि और नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। दुकानों पर भटक रहे बच्चे, नहीं मिल रही सस्ती किताबें। देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, लेकिन बच्चों को सस्ती किताबें नहीं मिल पा रही। जितना उनको पैसा दिया जाए उसमें किताबें मिलना मुश्किल है, जितना उनको पैसा दिया जाए उसमें ड्रेस मिलना मुश्किल है। तो इस पर देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई कर लेंगे, उन्हें किताबें नहीं मिल रही तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को बाजार में सस्ती और अधिकृत किताबें नहीं मिल रही। बोर्ड सचिव दीपिका शुक्ल ने 6 जुलाई को प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किताबों से बच्चों को पढ़वाने का निर्देश दिया था, लेकिन बोर्ड मुख्यालय वाले जिला प्रयागराज में ही बच्चे अधिकृत किताबों के लिए एक दूसरी दुकान पर धक्के खा रहे, लेकिन उन्हें किताबें नहीं मिली तो पढ़ाई कैसे होगी। सरकार को इस पर तुरंत एक्टिव होना चाहिए और निर्देशित करना चाहिए जिससे किताबें उपलब्ध हो सके। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तराखंड के 7 जिलों में रेड अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और 18 तारीख से मानसून बनना उत्तर प्रदेश में भी चालू हो जाएगा। तो कई राज्यों में बारिश हो रही है, ऐसा नहीं, महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, वहीं पर सूरत है स्थान, उसको देख लीजिए, उसके बाद पुणे को देख लीजिए, जमकर बारिश हो रही है। बारिश में कोई कमी नहीं है, बारिश हो रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस तरह से बारिश नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। बीच में थोड़ी मोड़ी बारिश हुई थी लेकिन बम्पर बारिश नहीं हुई। तो 18 तारीख से मानसून आना शुरू होगा और 19 तारीख से उम्मीद है कि झमाझम आपको बारिश देखने को मिल जाए। अगली अपडेट है KGMU BHU सूची में LU गायब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, गलत हो गया है, BHU नहीं है, BBAU है, सूची में LU गायब। देखिए, जो जानकारी मैं आपको देना बहुत ही ऑथेंटिक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग शुक्रवार को जारी की। रैंकिंग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय KGMU ने टॉप 10 ओवरऑल रैंकिंग में स्थान बनाकर शहर की लाज बचाने का काम किया, लेकिन लखनऊ का कोई भी राज्य विश्वविद्यालय ओवरऑल रैंकिंग में स्थान पाने में कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब स्थिति बहुत गड़बड़ थी, इसलिए नंबर नहीं आया। अगर स्थिति बेहतर होती, कामकाज बेहतर होता, सब कुछ बेहतर होता तो नंबर ज़रूर आता। तो नंबर क्यों नहीं है, इस पर आपको मंथन करने की आवश्यकता है, लोगों को सोचने की आवश्यकता है और यूनिवर्सिटी को भी इस पर काम करने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, बस कंडक्टर भर्ती में गड़बड़ी, टेंडर रद्द। राज्य सरकार परिवहन निगम में संविदा पर कंडक्टर भर्ती मामले में गड़बड़ी सामने आई है। लखनऊ और देवीपाटन मंडल के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। दूसरे मंडलों की भर्ती प्रक्रिया की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो प्रदेश में 18 मंडलों में रोडवेज संविदा कंडक्टर की भर्ती होनी थी। इसके तहत प्रदेश के सभी मंडलों में मैन पावर सप्लाई के लिए एजेंसी का चयन होना था। रोडवेज के हर मंडल टेंडर मांगा था। इसी के तहत लखनऊ परिक्षेत्र में 279 प्लस 10 289 संविदा कंडक्टर की भर्ती होनी थी। इसके लिए जैम पोर्टल पर टेंडर अपलोड किया गया था, लेकिन गड़बड़ी होने के कारण इसको रोक दिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेंडर की शर्तों में 3 साल के बजाय 2 साल पुरानी स्टार्टअप कंपनियों को जोड़ा गया ताकि टेंडर प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोग हिस्सा ले सकें। टेंडर खुलने के बाद शर्तों को पूरा नहीं करने वाली कंपनियों का भी चयन कर लिया गया था, इसलिए देवीपाटन क्षेत्र का टेंडर निरस्त कर दिया गया। तो अब इस पर आगे पुनः कार्रवाई होगी, उसके बाद भर्ती पर काम शुरू किया जाएगा। आसान पेपर ने खिलाए अभ्यर्थियों के चेहरे में आपको बताना चाहता हूँ। CUET की परीक्षा आयोजित की गई। पहले दिन कई विषयों की परीक्षा हुई, लेकिन पेपर इतना इजी था कि लोग खुश हो गए, छात्र खुश हो गए। तो खुश हो गए, पेपर इजी था, लेकिन इतना आपको सोचना चाहिए पेपर इजी होने से क्या होता है आपको मालूम होगा। तो मैं आपको बता दूं, देश भर के 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों व प्राइवेट विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी
इंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET यूजी की शुक्रवार से शुरुआत हुई। राजधानी में कई केंद्रों पर पहले दिन अर्थशास्त्र, इंग्लिश आदि विषयों का पेपर हुआ। जब पेपर सरल आएगा तो मेरिट हाई जाएगी, जब मेरिट हाई जाएगी तो उसमें कौन अव्वल होगा यार, देखने वाली बात है। इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं होती है। टफ हो या कुछ भी हो, अगर आप मेरिट के अंतर्गत आते हैं यह महत्व रखता है। पेपर इजी है तो पेपर आपके लिए इजी नहीं, सबके लिए इजी होगा। जो पढ़ने वाला होगा उसके लिए इजी होगा, तो उसमें भी आपका कंपटीशन होगा। पेपर टफ होता तब भी आपका कंपटीशन हो, टफ आपके लिए होता दूसरों के लिए भी टफ होता। तो बातों को समझिएगा और समझने का प्रयास करिए। इससे कोई मतलब नहीं होता जो समाचार पत्र में लिख देते हैं या पूर्णतः तथ्यहीन मुझे लगता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, ITI में रोजगार मेला 21 जुलाई को होगा। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी परिसर में 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से बृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। सहायक निदेशक सेवा योजना रत्नाकर अस्थाना ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न पदों पर चयन करेंगी। मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, प्रास्नातक, डिप्लोमा, ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।